जय हिंद दोस्तों। यानी कि यूपीएस में बदलाव की जरूरत है और क्या क्या मांग आप कर सकते हैं सरकार से, क्योंकि जब से यूपीएस की पर्तियां जलाई गई है सरकार भी गंभीर दिख रही है और पीएफआरडीए डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि सुझाव मांगा जाए, कर्मचारियों का फीडबैक लिया जाए और यूनियन संगठन भी अपना राय दे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इसमें जो मुख्य प्रमुख मांगे हैं तो बहुत सारे कर्मचारी हूबहू पुरानी पेंशन की मांग करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो यूपीएस गजट नोटिफिकेशन है उसमें जो लिखा हुआ उसमें क्या बदलाव करना है वो मांगे मांगी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, तो वो मांगे में से 10-12 पॉइंट हम आज बताएंगे जिसको मांग सकते हैं आप। जी हाँ दोस्तों, पहली मांग तो ये है दोस्तों कि 25 साल जो क्वालिफाइंग सर्विस है, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 25 साल सरकार ने रखी है, उसको 20 साल तत्काल किया जाए। जी हाँ दोस्तों, यानी नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और फिर से नोटिफिकेशन निकाला जाए। जी हाँ दोस्तों, जिसमें 25 साल की जगह पर 20 साल किया जाए। इसके अलावा जो 10% सरकारी कर्मचारी का कंट्रीब्यूशन है बेसिक प्लस डीए का, उसको रिटायरमेंट के वक्त यानी वीआरएस लेने के वक्त ही लमसम अमाउंट जो भी बनता हो ब्याज सहित वापस किया जाए, ये भी मांग आप कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन की शुरुआत, तीसरा जो मांग होगा, पेंशन की शुरुआत उसी डेट से होनी चाहिए जिस डेट में आप वीआरएस लेंगे, यानी कि जिस डेट में आप सुपरन्यूएशन होगा, जिस डेट में आपका रिटायरमेंट होगा, उसी डेट से आपका वीआरएस यानी पेंशन चालू हो जाएगा। यानी वीआरएस जिस डेट में आप लेंगे उसी डेट में पेंशन आपका चालू हो जाएगा और 10% जो कट रहा है आपका यूपीएस में एनपीएस जैसा, उसका ब्याज सहित वापस उसी डेट में मिलना चाहिए। यानी कि 3 जो प्रमुख मांगे हैं, एक तो पहला 25 साल क्वालिफाइंग सर्विस को 20 साल किया जाए, दूसरा मांग कि जिस समय हम रिटायरमेंट हो वीआरएस लें उसी दिन लमसम अमाउंट जो हमारा बने 10% का जो कटौती हुआ है उसका ब्याज सहित वापस किया जाए, और जिस दिन हम रिटायरमेंट हो, जिस दिन हमारा वीआरएस लें उसी दिन से हमारा पेंशन चालू हो। तो ये 3 प्रमुख बदलाव की मांग आप कर सकते हैं। इसके अलावा एम्प्लॉय का जो बता दें कि डिसमिसल होता है सर्विस से, उस समय से ही पेंशन चालू हो जाए, ये भी आप मांग कर सकते हैं। इसके अलावा पे कमीशन का गठन किया जाए हर 10 साल के बाद, ये भी इस सब में शामिल होना चाहिए गजट नोटिफिकेशन में। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मेडिकल अनफिट अगर कोई होता है, वीआरएस लेता है, काम करते करते किन्हीं का मेडिकली अनफिट हो जाते हैं, कोई दुर्घटना घटित हो जाता है, तो उनके आश्रितों को नौकरी दिया जाए और एक फैमिली को नौकरी के जगह पर पेंशन दिया जाए। यानी कि एक आश्रित को नौकरी और जो पेंशन पाने योग्य है उन्हें पेंशन। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा उम्र के अनुसार से, जिस तरह से उम्र आपका 50 साल होता है तो 50% पेंशन की गारंटी सरकार देती है, तो अगर वो 60 वर्ष हो जाता है तो 60% की गारंटी पेंशन में बढ़ोतरी हो, 70 वर्ष के हो जाते हैं तो 70% पेंशन में बढ़ोतरी हो, 80 वर्ष के हो जाते हैं तो 80% पेंशन में बढ़ोतरी हो, अगर 90 वर्ष के हो तो 90% पेंशन की बढ़ोतरी हो, अगर 100 वर्ष के हो जाए तो 100% पेंशन की बढ़ोतरी हो। जिस तरह से यूपीएस में ओपीएस में प्रावधान किया गया था, उसी तरह से यूपीएस में भी ये 10 साल पर प्रोविजन किया जाए। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मेडिकली जो सीजीएचएस मिलता है वो प्रावधान हो। इसके अलावा आपको बता दें, रिव्यू पर सारे कर्मचारियों का कर्तव्य है कि जाकर आपको बता दें ईमेल सर्विस जो है REVIEW review-reg@pfrda.org.in पर जाकर सब्जेक्ट में लिख लें फीडबैक ऑन पीएफआरडीए यूनिफाइड पेंशन स्कीम रेगुलेशन 2025, ये सब्जेक्ट में लिख ले। और जो डिमांड आपका देना है वो कोई भी मांग, 10% की वापसी का मामला हो या फिर वीआरएस के समय से ही आपका पेंशन का मामला हो, वीआरएस के समय ही आपका लमसम अमाउंट देने का मामला हो, वीआरएस के समय जो क्वालिफाइंग सर्विस है 25 साल की जगह 20 साल करने की बात हो, ये सब आप सरकार से डायरेक्ट डिमांड कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेंशन का नियम जो नोटिफिकेशन में जारी किया गया, जो फार्मूला बनाया गया है,
उसे भी यूनिवर्सल करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सल करने का मतलब ये हुआ कि उस पर कुछ भी हम रखें, जो हमारा डेटा है वो मान होना चाहिए, ना कि आप बाउंडेशन डाल दें कि 300 महीना दिन ही का ही हम आपका वैलिड रखेंगे, IC/BC आपका फिक्स कर रखेंगे, IC के वैल्यू कितना भी ज़्यादा हो जाएगा तो उस हिसाब से पैसा हम नहीं देंगे, जो BC के बराबर होगा उतना करके रखेंगे। यानी आप तो साफ साफ उस फार्मूला को मिसयूज बना दिए हैं, बेकार का बना दिए हैं। वो फार्मूला ऐसा होना चाहिए कि किसी भी डेटा पर वो सच साबित हो। यूनिवर्सल फार्मूला होता है जहाँ दोस्तों ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर/100 होता है। आप कितना भी मूलधन रख लें, कितना भी समय रख लें, कितना भी दर रख लें, कैलकुलेशन करके ब्याज निकल जाता है। वैसा फार्मूला बनाइए, यूनिवर्सल हो किसी भी डेटा के लिए। आप एक ऐसा फार्मूला पेश किए हैं कि 10 कर्मचारी का अलग अलग फार्मूला, अलग अलग बातें निकल कर आ रही है, इसीलिए फार्मूला में लोग कंफ्यूज हो गए हैं बुरी तरह से। तो आप उसे भी चेंज करें, उसकी भी मांग किया जाना चाहिए कि ये यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है, सब डेटा के लिए मान्य नहीं है, फिक्स कर दिया गया है, 300 महीना का ही हम आपको बना कर देंगे। IC/BC फिक्स कर दिया गया है कि इतना ही BC होगा, इससे ज़्यादा IC आप नहीं लग सकते इस फार्मूला में। जो पैसा ज़्यादा आता आप घर में वापस रखें। इसका क्या मतलब है? हम पेंशन ज़्यादा कटवा रहे हैं तो हमारा पेंशन भी ज़्यादा बनना चाहिए, ऐसा बनाइए ना। मान लीजिए किसी व्यक्ति की ज़्यादा पेंशन की ज़रूरत है तो अभी से 10% की जगह पर 50% कटवा दे तो उसका उसी हिसाब से पेंशन बने। आप फार्मूला ही बनाए हैं ना, तो यूनिवर्सल बनाइए ना। क्यों इतना गलत फार्मूला आप लोग बनाते हैं? और IAS आप लोग जब बने हैं और खुद OPS ले रहे हैं तो लोगों को UPS लेने के लिए बाध्य क्यों कर रहे हैं? किसी का चमचा, किसी का चरण चुंबक क्यों बने हुए हैं आप लोग? तो इस तरह से आप अपने ऊपर भी सुधार करने की ज़रूरत है। आप खुद क्यों नहीं UPS ले लेते हैं? देश के तमाम कर्मचारी आपसे नाराज है कि खुद OPS लेते हैं, दूसरों को ज्ञान बांटते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हैं। यानी वित्त जो सचिव है उन्हें भी सुधार करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले जो भी UPS की तरफदारी करता है पहले वो UPS लेकर दिखाए, तब हम मानते हैं। अगर मुंह में दम है, अगर चमड़ा का मुंह है, कुछ भी बोल दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको फिक्स बोलना पड़ेगा जो सर्वमान्य होगा। यानी पूरी इंडिया में जितने भी सरकारी कर्मचारी आपसे नाराज हैं, आप अगर उनको खुश देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप UPS एडॉप्ट करिए, तब जाके UPS किसी को भी ज्ञान दीजिए। सारे नेता, सारे कर्मचारी, सारे सेना, सारा जज सब OPS ले रहा है और ज्ञान बांटने चले हैं UPS का। ये दोहरा नीति, दोहरा चरित्र देश में नहीं चलेगा साहब, इसे बदलने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हर एक कर्मचारियों तक पहुंचाइए कि आप अपना रिव्यू जब दे रहे हैं तो क्या आपको मांगना है। जहां दोस्तों सारे कर्मचारी OPS लिखकर मांग कर रहे हैं, ये भी सही है, लेकिन UPS गजट नोटिफिकेशन में चेंज करने की बात कही गई है तो उसका पॉइंट का भी आप रिव्यू करवा सकते हैं, उस पॉइंट में क्या चेंज करना चाह रहे हैं। जहां दोस्तों, तो इसीलिए हम वीडियो बनाने के लिए आए थे, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें बदलने की ज़रूरत है और UPS भी OPS हो जाएगा ऐसा प्रतीत हो रहा। अगर ये 10-12 पॉइंट इसमें जोड़ दिया जाए तो इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि जो UPS लाया गया सरकार के द्वारा वो भी OPS बन जाएगा, अगर ये 10 पॉइंट जोड़ लिया जाए सरकार तो। बाकी आपका क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।